हजरत इमाम हुसैन और हजरत हसन हुसैन की शहादत की याद में माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहर में ताजियों का जुलूस निकाला गया। दोपहर को इमाम बाड़ों से ताजिए बाहर निकले, जिन्हें शाम को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। शहर में शांतिपूर्ण ताजियों का जुलूस निकला। दिन भर जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की कड़ी व्यवस्था रही। वहीं शहर के मुस्लिम मोहल्लों, मोहल्ला बिसायतियान, मोहल्ला कुरैशियान, मोहल्ला कारीगरान, व्यापारियान, जमींदारान, मोचीवाड़ा, सुल्तान शाह सहित विभिन्न स्थानों से ताजियों का जुलूस निकाला गया। इस दौरान युवा मातमी धुन के साथ ढोल ताशे बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं उस्तादों ने अखाड़े में अनेक तरह के करतब दिखाए। अखाड़े के उस्ताद लाठियों और तलवारों से अनेक तरह के खेल और कलाबाजियां दिखाते रहे। इस दौरान पप्पू पहलवान की ओर से अनेक खेलों का प्रदर्शन किया गया और करतब दिखाए गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धार्मिक आस्था के साथ अपना दिन व्यतीत किया। किसी ने 2 दिन रोजे रखे तो किसी ने मस्जिदों में नफिल नमाजों और कुरान पाक की तिलावत में दिन गुजारा, तो किसी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत में नज्म पढ़ी। वहीं ताजियों के जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध रहे। जगह जगह पुलिस के जवान अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ताजियों के जुलूस के दौरान प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को डाइवर्ट किया गया था। हजरत इमाम हुसैन और हजरत हसन हुसैन की शहादत की याद में माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहर में ताजियों का जुलूस निकाला गया। दोपहर को इमाम बाड़ों से ताजिए बाहर निकले, जिन्हें शाम को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। करबला की जंग एक ऐसी सच्चाई की जंग थी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। कोई जंग ऐसी नहीं जिसमें हबीब और जुबैर जैसे बूढ़े लड़े हों। कोई जंग नहीं जिसमें अली अकबर जैसे 18 साल के नौजवान की लाश को इमाम हुसैन जैसे शफीक और मेहरबान बाप ने अपने हाथों से उठाई हो। कोई जंग नहीं जिसमें कमसिन बच्चों ने मौत को शहद से मीठा पाया हो। 6 महीने के अली असगर भी इमाम पाक के हाथों पर तीर खाकर के शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने हक को बातिल की जंग में मैदान करबला में 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र में हिजरी सन 61 को शहादत पाई। इन्हीं खुसूसियत और फजीलत की बिना पर करबला का वाकया इस बात की शहादत पेश करता है जिसे मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने कुछ यूं पेश किया है। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन सच्चाई पर थे, इसलिए यजीदियों ने आप पर और आपके साथियों पर जुल्म और सितम ढाए। करबला की जंग कोई सियासी जंग नहीं थी, बल्कि जंग थी हक और बातिल की, इंसानियत और हैवानियत के बीच की। यह बात सच है कि इंसानियत जिंदा रहती है कुर्बानी के बाद, और इंसान कुर्बान होते हैं राह हक में हैवानों के हाथ। दुनिया के मशहूर ख्वाजा, करोड़ों भारतीयों के दिलों के राजा ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इमाम हुसैन की शान में खिराज अकीदत इस तरह पेश की है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद, हक्का की बिना ए ला इलाहा अस्त हुसैन। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। सिर दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया।
हक तो यह है कि हुसैन ला इलाह की बुनियाद है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन सदा उसूलों पर चले और मैदान करबला में सच्चाई के लिए अपनी शहादत दे दी। इस्लाम शांति प्रिय धर्म है। हम हजरत इमाम हुसैन के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश और समाज की तरक्की के लिए कार्य करें, देश से प्रेम करें और आपस में मेलजोल के साथ रहें, इंसानियत को जिंदा रखें और मानवता की भलाई के लिए काम करें। सिक्कर के मोहल्ला बिसाइतियान में मुहर्रम के अवसर पर अखाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शेख चिराग अखाड़े की ओर से अखाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान हाजी इब्राहिम शेख, पार्षद साबिर बिसाइती, पूर्व पार्षद जाहिर सैयद, युवा वेलफेयर इंतेजामिया समिति के सलाहकार अब्दुल रजाक बुरहान, हाजी इस्लाम शेख, पार्षद यूनुस बिसाइती, भाजपा युवा नेता यूसुफ शेख, कॉमरेड इम्तियाज कुरैशी, एडवोकेट फिरोज मुगल ने शेख चिराग अखाड़े के उस्ताद हाजी अब्दुल सलाम बुरहान का माला पहनाकर और साफा बांध सम्मान किया। इस दौरान युवाओं ने अखाड़े के अनेक करतब दिखाए। शकील बुरहान बिसाइती के नेतृत्व में युवाओं ने अनेक हैरत अंगेज करतब दिखाए। अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं का अतिथियों ने सम्मान किया। बहुत ही बेहतरीन और चतुराई वाला खेल, बहुत ही चतुराई वाला खेल, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत